गाइस वेलकम बैक टू माय। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए, आज हम लोग जानते हैं कि हमें मंदिर की सफाई करनी चाहिए। तो सभी लोग पूजा करने जाते हैं, लेकिन सब लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि मंदिर की सफाई भी होनी चाहिए। तो जिस मंदिर में पुजारी जी नहीं है उस मंदिर में सफाई बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं यहाँ प्रत्येक सोमवार पूजा करने के लिए आती हूँ भोलेनाथ का। मैं अपना एक नियम बनाई हूँ अपने जीवन में कि मैं स्वस्थ रहूँगी तो तब तक मैं भोलेनाथ के मंदिर में हर सोमवार को ज़रूर से उन्हें एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आऊँगी। तो मैं सबसे पहले मंदिर आती हूँ तो उसके बाद से मैं मंदिर की सफाई करती हूँ। यदि सफाई नहीं हुआ रहता है तो मैं पहले सफाई करती हूँ। आते आते पहले मैं घंटी बजाती हूँ। मंदिर में पहुँच के सबसे पहले हमें घंटी बजाना चाहिए और घंटी बजाने के बाद से हमें नंदी भगवान जी को प्रणाम करके फिर उसके बाद से हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले भी हमें पहले उनके चौखट पे 3 बार इस तरह से करके माथे लगाना चाहिए। उसके बाद से हमें मंदिर में अपना पहला दाहिना पैर रख के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तो मैं मंदिर में आई तो मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि मंदिर में भोलेनाथ की सफाई जो है वो सही से नहीं हो रहा है, बहुत गंदा। देखिए कितना गंदा हो गया है। तो आज मैं सोची कि आज मैं पहले भोलेनाथ की मंदिर की सफाई करूँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो आइए मैं आप लोगों को दिखा दूँ कैसे मैं मंदिर की भोलेनाथ की सफाई। मैं तो कुछ लेकर आई नहीं, लेकिन मैं आज बिना धुले हुए पूजा नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं पूजा करने के लिए सफाई करने जा रही हूँ। कि देखिए मैं कैसे उन्हें अभी चमकाती हूँ, उसके बाद फिर भोलेनाथ की पूजा करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के लिए पहले सारे फूल को मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि फूल रहेगा तो फिर कैसे साफ़ करने पाऊँगी। इसलिए मैं इसे हर सोमवार को आती हूँ तो और लोग पूजा कर लेते हैं, इसलिए मैं साफ़ नहीं करने पाती हूँ। लेकिन आज मैं सोची हूँ मैं सफाई करूँगी। तो ये पहले नाग देवता को भी हटा करके मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। उसके बाद से मैं ये साफ़ करना शुरू करती हूँ। तो देखिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं है साफ़ करने के लिए, तो फिर हमारे पास एक ये कपड़ा है, मैं इसी से रगड़ करके साफ़ करती हूँ। देखिए इसमें कितना ज़्यादा काई बैठा हुआ है और लोग इसी में सब लोग इसी में आते हैं और पूजा कर करके चले जाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, देख रहे हैं, देखिए एकदम से काला है। और मैं इसे आज तो मैं कुछ भी लेकर ही आई हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी सी सरफ लेकर या कुछ भी लेकर आती तो फिर इस तरह से लगाती। यदि प्रतिदिन नहीं सफाई होता है तो फिर देखिए हमें इस तरह से साफ़ कर देना चाहिए गंदा, क्योंकि गंदा में पूजा करने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए चारों तरफ ही काई जम गया है। मैं अभी मंदिर की पूरी सफाई करूँगी, फिर उसके बाद तब मैं पूजा करूँगी। देखिए जो साफ़ करने वाले हैं वो सही से सफाई नहीं करने पाते हैं, इस वजह से वो कहता है। तो है भोलेनाथ से कि भोलेनाथ मैं आपकी इसको साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें मंदिर की तो सफाई करना ही चाहिए, लेकिन भगवान भी गंदे रहते हैं तो उन्हें पूजा करने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें थोड़ा सा रगड़ के, तो मैं ये कपड़ा से ही इस तरह से रगड़ करके साफ़ कर दे रही हूँ। देखिए कितना गंदा था, देखिए कैसा चमक गया, देखिए किस तरह से चमक गया एकदम। सब लोग आते हैं जैसे तैसे पूजा करके, देखिए जो लोग चंदन लगाते हैं और तेल चढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से देखिए कितना चिटचिटा टाइप से हो गया है। कैसे छूटेगा ये, मैं रगड़ के छोड़ा रही हूँ। देखिए छूट जाए तो चारों तरफ ही लोग गंदा करके छोड़ देते हैं। सब लोग आते हैं जैसे तैसे बस जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। कोई भी मंदिर के सफाई पे ध्यान नहीं देने पाता है कि मेरे भोलेनाथ साफ़ सुथरे हैं कि नहीं। तो आज मैं ये सोच कर तो नहीं आई थी, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता था। एक तो सोमवार से मैं देख रही थी और लेकिन साफ़ नहीं करने पा रही थी, क्योंकि घर से मैं कुछ लेकर नहीं आती थी, क्योंकि घर थोड़ा सा दूर है इसलिए। तो आज मैं सोची कि आज मैं भोलेनाथ को पूरा साफ़ करके उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। इसलिए मैं आज साफ़ करने लगी, हाथ करने लगी। तो आप लोगों को भी दिखा दी कि आप लोग भी अगर किसी मंदिर में जाती हैं और अगर वहाँ सफाई नहीं रहता है तो आप लोग प्लीज़ भोलेनाथ को इस तरह से अच्छे से साफ़ सुथरा करके चमका के उसके बाद से ही पूजा करिएगा। इस तरह से हमें सफाई कर जाए, क्योंकि यदि हम लोग गंदे रहेंगे तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह ये भगवान है तो इन्हें भी इस तरह से हमें सफाई करना चाहिए, उसके बाद में पूजा करूँ। यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो ये देखिए पानी मैं भर के बाहर चापड़ में से लेके आ रही हूँ। और ये देखिए मोहरे भोलेनाथ, पहले फ़ोटो देखिए, अब देखिए कितने साफ़ हो गए। मैं मंदिर की सफाई कर ली भगवान जी का, और देखिए इस तरह से अब साफ़ जल से उन्हें स्नान करवा दी। उसके बाद से फिर मैं अब पूजा करूँगी। तो
ये देखिए भोलेनाथ, अब पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से इन्हें स्नान करा के, अब देखिए मेरे भोलेनाथ की, देखिए कितना साफ है और पहले कितना गंदा था। उसके बाद से उनके ये नेहवा इन्हें पहना देती हूँ। तरह से मंदिर की सफाई करके हमें पूजा करनी चाहिए। मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। भोलेनाथ की मैं सफाई कर ली पूरे मंदिर की। अब मैं पूजा करती हूँ। तो पूजा विधि हमारी कैसी है, तो सबसे पहले गणेश भगवान को, कार्तिकेय भगवान को अशोक सिंदूर यहाँ से जल चढ़ाते हुए इस तरह से हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह से हमें जल स्नान कराना है, दूध से स्नान कराना है। उसके बाद से हमें सावधानी से धुल लेना है। धुलने के बाद से भगवान के, और सोमवार के दिन हमें सफ़ेद चंदन लगाना चाहिए। आप सफ़ेद चंदन, पीला चंदन या लाल चंदन, किसी एक चंदन, तीनों में से हमें इस तरह से भोलेनाथ को त्रिकोण लगाना चाहिए। इस तरह से देखिए हमें भोलेनाथ को त्रिकोण लगाना चाहिए। सोमवार को मैं पीला चंदन का त्रिकोण लगाती हूँ, बाकी दिन लोग पीला चंदन का, सोमवार को सफ़ेद चंदन का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान कहते। उसके बाद से हमें हाथ को धोना है। हाथ को धोने के बाद से हमें, हाथ को धोने के बाद से हमें क्या करना है, थोड़ा सा शहद मंदिर की सफाई करने के बाद मैं भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सबसे पहले चंदन का टीका, उसके बाद से चंदन लगाकर या तो शहद लगा करके हमें इस तरह से बेलपत्र चढ़ाना है। सोमवार की अष्टमी है, इसलिए मैं एक बेलपत्र में शहद लगा करके भी चढ़ाई हूँ। इस तरह से हमें सबसे पहले भोलेनाथ को चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें मदार का भी, आज सफ़ेद मदार का भी फूल या तो वो जिसकी वो नीला फूल अपराजिता का, और आपके पास जो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल, कनेर का फूल मिल जाए तो हमें 5 जगह ठेका करके उसके बाद से हमें भोलेनाथ के ऊपर इस तरह से चढ़ाना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती के लिए हमें लाल रंग का फूल चढ़ा देना है। अशोक सुंदरी वाले जगह पे हमें धतूर चढ़ा देना है। और फिर बगल में जो अर्धनारीश्वर हैं, ये देखिए अर्घा पे हमें माता पार्वती के लिए सिंदूर लगाकर फिर हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए मैं पूजा करूँ। पूजा करते समय मैं बोलने नहीं पाई, सिर्फ मैं पूजा ही करते रही, नहीं तो और वीडियो में मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है, मैं पूजा कर रही थी और बोल भी रही थी। तो उसके बाद से देखिए इस तरह से हमें अच्छा चढ़ा देना है। फिर अच्छा चढ़ाने के बाद से हमें भांग, काला तिल है, काला तिल हमें भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए अपने शनि ग्रह को दूर करने के लिए। हरा मूंग हमें चढ़ाना चाहिए अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए। और फिर हमें थोड़ा सा भांग चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें भोलेनाथ को इस तरह से भस्म से स्नान करा देना चाहिए कि भस्म भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा इस तरह से चीनी चढ़ा देना है। चीनी शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और फिर हमें थोड़ा सा गुड़ चढ़ा देना है। उसके बाद से यदि आप पंचमेवा ले गई हैं तो थोड़ा सा पंचमेवा चढ़ा दीजिए। और यदि आप पंचामृत बना कर ले जा सकती हैं तो आप पंचामृत भी बना कर ले जाकर भोलेनाथ को स्नान जरूर से कराइएगा। इस तरह से हमें कुछ वस्त्र समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद एक सिक्का चढ़ा दी। और सबसे लास्ट में पूजा करने के बाद हमें समी पत्र को चढ़ाना चाहिए। समी पत्र इस तरह से मैं चढ़ा दी। और फिर उसके बाद से आरती, दीपक, एक धूपबत्ती जला देना है हमें इस तरह से। और जलाने के बाद से हमें बैठ के वहीं पे, यदि आप सोमवार के व्रत रहती हैं तो सोमवार की व्रत कथा पढ़िए। और व्रत कथा पढ़ने के बाद जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो फिर हमें आरती कर देना है। तो आरती हमें ओम जय जगदीश हरे करने, और आरती हमें भोलेनाथ की करनी है।
और देखिए हमें इत्र मैं भूल गई थी, तो थोड़ा सा हमें भगवान को इत्र भी समर्पित कर देना चाहिए, थोड़ा सा शहद भी ऊपर से चढ़ा देना चाहिए। इस तरह से भोलेनाथ को जो जो भी सामग्री मिल गया, और हमारे भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, आपको कोई भी सामग्री ना मिले तो आप सिर्फ 1 लोटा जल लेकर जाइए और उनके ऊपर उड़ेल कर चले आइए, उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और देखिए पूजा करने के बाद से हमें आरती कर देना है। आरती ओम जय शिव ओमकारा करने के बाद आरती समाप्त हो जाए तो फिर हमें भोलेनाथ को आरती रख करके कर्पूर गरम करने के बाद से हमें 3 बार ताली बजाना होता है, और 3 बार ताली बजा करके हमें भोलेनाथ को माथा ठेका करके इस तरह से प्रणाम करना चाहिए कि हमारी किस्मत आप बदलिए, या तो हमारा किस्मत जो है वो अच्छा रहे। उसके बाद से प्रणाम करके हमें फिर बाहर में नंदी जी है, यदि वहीं पे नंदी जी है तो साथ साथ ही पूजा हो जाता है, और यदि बाहर में है तो फिर भोलेनाथ का पूजा करने के बाद से बाहर आकर नंदी भगवान की भी पूजा इस तरह से करनी चाहिए। उन्हें भी जल से स्नान करा कर के टीका लगा कर के उन्हें भी फूल, जो भी फूल आपके पास है वो फूल आप चढ़ा दीजिए और नंदी भगवान को प्रणाम कर दीजिए। फिर वहीं पर जो जो देवी देवता हैं उन सबों की भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन शिवालय में जाकर इस तरह से मंदिर साफ़ करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग कमेंट में जय भोलेनाथ की जय ज़रूर से लिखिएगा। सभी को राधे राधे।